नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी आयुर्वेदिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा आयुर्वेदिक जड़ी बूटी पौधा लेकर आया हूँ जिसे चक्रकौड़ी के नाम से जाना जाता है। ये देखिए, चक्रकौड़ी का बीज है जो कि इस तरह से होता है, देख लीजिए। और ये है चक्रकौड़ी का फूल। दोस्तों, आयुर्वेद की दुनिया में इसे बहुत ही कम लोग जानते हैं, लेकिन मैं अपने पहाड़ी आयुर्वेदिक के माध्यम से लोगों तक ये बात, इस जड़ी बूटी को पहुंचाना चाहता हूं, चिन्हाना चाहता हूं, पहचान दिखाना चाहता हूं कि इस दुनिया में और भी एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी पौधा है जिसे चक्रकौड़ी के नाम से जाना जाता है। इसके यह फली है जो कि गोल गोल है, छोटे छोटे हैं और 4 हिस्से में बटे हुए होते हैं। दोस्तों, इसके नए पौधे जो होते हैं उसके पत्ते इस तरह से हरे हरे होते हैं, और जब यही कड़क धूप पाते हैं तो इस तरह से इसके पत्ते जो है पीले रंग के हो जाते हैं, जो आप देख रहे हैं, देख लीजिए। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आप इस चक्रकौड़ी को पहचान चुके होंगे। तो आओ चलो अब इसके फ़ायदे के बारे में जाने कि आखिर यह चक्रकौड़ी हमारे शरीर के लिए कितना फ़ायदेमंद है। दोस्तों, यह चक्रकौड़ी एक जहरीला पौधा होता है, लेकिन जहरीला हुआ तो क्या हुआ, यह बहुत सारे जहर को नष्ट करने का काम भी करता है। इसके किसी भी हिस्से को तोड़ने के बाद उसमें से रस निकलता है। यह रस विषनाशक है, जहर को नष्ट करता है। दोस्तों, अगर किसी को किसी भी तरीके का जहरीला कीड़ा काट लिया है तो इस पत्ते को तोड़ने के बाद देखिए, आपको कुछ दिखाई देता होगा कि इसके अंदर से पीला पीला रस टपक रहा है। इस टपकते हुए रस को अगर जहरीले स्थान पर लगाया जाए तो जहर का असर जो है घटने लगता है, जहर का असर कम हो जाता है, यहाँ तक कि यह विष को बिल्कुल ख़त्म करने की ताकत रखता है। इतना फ़ायदेमंद होता है यह चकौड़ी। तो देख लीजिए दोस्तों, किसी भी हिस्से को तोड़ने के बाद में उसके नीचे से इस तरह से रस निकलता है। अगर ठीक से नहीं देख पा रहे हैं तो मैं आपको फिर से दिखा दे रहा हूँ तोड़कर। ये देखिए, ध्यान से देखिए। तो दोस्तों, अब यह दवा किस किस बीमारी में उपयोग किया जा सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर किसी भी तरीके का कोई भी जहरीला कीड़ा काट ले तो इस पत्ते को तोड़ने के बाद में इसमें से देखिए पीला पीला रस निकलता है। इस रस को जहरीले स्थान पर लगाने से जहर का असर नष्ट होने लगता है, क्योंकि यह जहर को मारने वाला एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी का पौधा है। अब जानने की बात यह है कि कौन कौन सी जहर को यह नष्ट कर सकता है। तो दोस्तों, जैसे मान लो किसी भी तरीके का कीड़ा है, जैसे बर्रे है, ततैया है, बिच्छू है या मधुमक्खी है, यहाँ तक कि दोस्तों सांप के जहर को भी ख़त्म करने के लिए आप इस जड़ी बूटी के रस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, यह तो जहरीला कीटाणुओं को नष्ट करता ही है, लेकिन त्वचा रोग के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है यह जड़ी बूटी, जिसे हम चकौड़ी के नाम से जानते हैं। अब रह गया दोस्तों, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम से भी इसे जाना जाता होगा, लेकिन जो जानकारी मुझे है मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। अगर आप इसे जानते हैं और किसी अलग नाम से भी पहचानते हो, जानते हो, तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, ताकि आपकी जानकारी और लोगों तक हम अपने चैनल के माध्यम से पहुंचा सके। तो देख लीजिए, पहचान लीजिए दोस्तों, चकौड़ी का फल कुछ इस तरह से गुच्छोदार होता है और फूल पीले भी होते हैं और हरे भी होते हैं। जब पौधा नया नया होता है तो पत्ती कुछ इस तरह से होता है, और जब इस पत्ती पे धूप लगता है तो पत्तों का रंग कुछ इस तरह से चितकबरा हो जाता है। तो दोस्तों दाद, खाज, खुजली, एक्जिमा, अकवत, अपरस में इसके पत्तों को पीस कर लेप करने से हर प्रकार का त्वचा रोग नष्ट हो जाता है। इतना फ़ायदेमंद होता है त्वचा रोग के लिए, यानी बाहरी उपचार के लिए यह जड़ी बूटी। तो दोस्तों, अभी तक इसको हमने बाहरी उपचार में इस्तेमाल किया है।
इसलिए आपको बाहरी उपचार के लिए हम आज्ञा दे रहे हैं। आप इसे बाहरी उपचार में उपयोग कर सकते हैं, किसी भी प्रकार कोई हानि नहीं होगा। तो चलो दोस्तों, आज की महत्वपूर्ण जानकारी हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर हमारी जानकारी फ़ायदेमंद हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी आयुर्वेदिक।